एक शहर में एक सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुनील की पत्नी का नाम पूनम था। पूनम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ चंचल स्वभाव की भी थी। एक दिन पूनम के घर उसका छोटा देवर आता है जिसका नाम संतोष रहता है। संतोष को पूनम देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। तभी पूनम संतोष से जाकर बोलती है, देवर जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं हुई। भैया मेरा स्लीपर बुगी में मेरा टिकट बुक कर दिए थे और मुझे आते समय कोई भी परेशानी नहीं हुई। चलिए फिर तो ठीक है। और काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप पहले से आप। अरे भाभी कैसी बात बोल रही हैं, मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता हूँ। और इस तरह देवर भाभी में ढेर सारी बातें होती हैं। अगले दिन संतोष अपने कमरे में रहता है। तभी अचानक से वहाँ पूनम जाती है। पूनम जाकर संतोष से बोलती है, संतोष, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? देख रही हूँ काफ़ी तुम टेंशन में दिख रहे हो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल हैप्पी हूँ। देखिए देवर जी, आप छुपाइए मत। आपके सर पे साफ साफ दिख रहा है कि आप बहुत ही किसी गहरी सोच में पड़े हुए हैं। मुझसे बताइए क्या बात है, मैं आपकी परेशानी को हल कर दूंगी। अरे भाभी, मैं सचमुच परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशानी इस बात की है कि अगले महीने एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मैं अभी कुछ तैयारी भी नहीं किया हूँ। अच्छा, मुझसे बहाना कर रहे हो? अरे ये क्यों नहीं कहते कि कॉलेज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसकी याद आ रही है? अरे भाभी, आप भी ना, आपको पता है मैं कभी अपने लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है भाभी, बचपन में माता पिता के जाने के बाद भैया ही पूरा देखभाल किए और भैया का सर मैं कभी नीचा नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आज तक कभी किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? पास हो जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। लेकिन देवर जी, मुझे भी कुछ आपसे कहना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ मैं। अरे भाभी जी, मतलब आपको भी समझने की क्या ज़रूरत है। अरे आपके पास तो ये बंदा हाजिर है, जो भी बोलना है बोल दीजिए। अच्छा देवर जी, मैं आपको कैसी दिखती हूँ ये पहले बताइए, उसके बाद बताऊंगी कि बात क्या है। अरे भाभी, आप तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अगर जो ना कोई बड़ी से बड़ी हीरोइनों को भी सामने रख दिया जाए आपके सामने ना, तो वो फीकी पड़ जाएंगी। अच्छा, सच में? हाँ भाभी, आप सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अब लगता है कि मैं आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकती हूँ। हाँ भाभी, तो बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या बात है। देवर जी, मैं जब पहली बार आपको देखी थी तब से मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और समझ में नहीं आता कि कैसे आपसे बोलूँ। लेकिन आज मैंने हिम्मत जुटा के आपसे बोला है। प्लीज़ ना मत बोलिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी, ये कैसी बात बोल रही हैं। आपको तो पता ही है कि भैया मेरे पे कितना भरोसा करते हैं। वो मुझे अपना छोटा बच्चा की तरह मानते हैं। मैं अपने भैया को धोखा नहीं दे सकता भाभी, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं आपकी दिल को दुखाया, लेकिन प्लीज़ मैं भैया को भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। देखिए देवर जी, आप क्यों पागलों की तरह बात कर रहे हैं? आपके भैया को कौन बताएगा? मैं बताऊंगी नहीं, आप बताएंगे नहीं, तो आपके भैया को कैसे पता चलेगा? अरे भाभी, ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता ना चले। अगर जो कहते हैं ना कि कुछ भी गलत करोगे ना, तो गलत ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, एक ना एक दिन पता चल ही जाता है सबको। देखिए देवर जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। अगर जो आपने मुझे नहीं अपनाया ना, तो मैं आपकी जान ले लूँगी। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप, मेरी जान क्यों लूंगी? मैं तो आपका छोटा देवर हूँ। हाँ, तो छोटे देवर हो ना, तो प्यार का इजहार भी करना सीख लो। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। कल तक का वक्त दे रही हूँ, सोच के बताना मुझे। इतना कहने के बाद पूनम संतोष के कमरे से बाहर चली जाती है। संतोष को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे अपने भाभी को समझाए। तभी संतोष के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अब सारी बातें अपने भैया को बता दे। शाम को जैसे ही सुनील आता है, संतोष उसके पास जाता है और सारी बात बताता है। तभी सुनील बोलता है, पूनम, कहाँ हो तुम? फटाक से ना यहाँ पे आओ। और पूनम को तुरंत बुलाता है। और पूनम जैसे ही आती है, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? तुम मेरे भाई को परेशान कर रही हो, तुम मेरे भाई को फोर्स दे रही हो। तभी पूनम बोलती है, नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो मुझे परेशान कर रहा था और कह रहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं भैया को बोल दूंगा कि ऐसी है भाभी, वैसी हैं। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मेरा कोई गलती नहीं है। आज तक कभी मेरा कोई शिकायत सुने हैं आप?
अब सुनील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा भाई सच बोल रहा है या मेरी बीवी सच बोल रही है। तभी संतोष बोलता है, देखिए भैया, मैं आप और भाभी के बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। भैया मैं सच बोल रहा हूँ कि भाभी मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी, लेकिन प्लीज़ भैया मैंने कुछ नहीं किया है, और आपको लगता है मैंने गुनाह किया है तो मैं अभी घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस बात को जब सुनील सुनता है तो सुनील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे दोषी ठहरा है। तभी सुनील बोलता है, देख भाई, मेरे बातों का बुरा मत मान, तू अपने कॉलेज लौट जा, क्योंकि मैं किसी गलत ठहराऊं समझ में नहीं आ रहा है। तू जा भाई यहाँ से, मैं तुझे हर बार खर्चे भिजवा दिया करूँगा। सुनील ने बहुत ही समझदारी से बात कही थी अपनी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।